हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था पठन कौशल की शिक्षण विधि। उनमें 4 विधि पढ़ी थी: वर्ण उच्चारण विधि और वाक्य गठन विधि, देखो और कहो विधि, जिसे चित्र विधि भी कहा जाता है, और ध्वनि साम्य विधि। उसकी जो बाकी विधि है वो है 5वें नंबर की संगति या साहचर्य विधि। साहचर्य का अर्थ होता है समानता। संगति या साहचर्य विधि में साहचर्य का अर्थ क्या होता है? समानता। साहचर्य विधि की जनक यानी इसको जन्म किसने दिया था? मैडम या मारियम मोंटेसरी ने। इस विधि में शब्दों को उनके चित्रों के साथ या नामों को उनके चित्रों के साथ समानता दर्शाया जाता है। यानी साहचर्य विधि में क्या होता है? शब्दों को उनके चित्रों के साथ या नामों को उनके चित्रों के साथ समानता दर्शाया जाता है। इसमें भाषा की इकाई शब्द को माना जाता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें भाषा की इकाई शब्द को माना जाता है, तो वह संगति या साहचर्य विधि। ऐसे भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। तो ये है संगति या साहचर्य विधि वाचन कौशल की। 6 नंबर की है भाषा यंत्र उपकरण विधि। इसके अन्य नाम है यांत्रिक विधि और आधुनिक विधि। इस विधि में अध्यापक 4 प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है। नाम से पता चल रहा है भाषा यंत्र, यानी कुछ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यंत्र कितने प्रकार के यूज करते हैं? इसमें 4 प्रकार के। और इस विधि का अन्य नाम क्या है? यांत्रिक विधि और आधुनिक यानी लेटेस्ट विधि है। 4 प्रकार के उपकरण कौन कौन से? एक है टेप रिकॉर्डर, एक कैसेट, एक है सहायक चित्र और सहायक पुस्तक। इस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में होता है। मतलब ऐसी कौन सी विधि है वाचन कौशल की जिसका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में होता है? वह कौन सी विधि है? भाषा यंत्र उपकरण विधि। 7वें नंबर की है संवेद पाठ विधि। इसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पाठ का वाचन करते हैं। ये हुई वाचन कौशल की शिक्षण विधि। इनके क्वेश्चन है प्राचीन विधि कौन सी है? वर्ण उच्चारण विधि। और आधुनिक विधि कौन सी है? भाषा यंत्र विधि। और सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? चित्र विधि, जिसका अन्य नाम है देखो और कहो विधि। ये हुई हमारे वाचन कौशल की शिक्षण विधि। उसके बाद है लेखन कौशल। अब लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है? तो बालकों को शब्दों को शुद्ध लिखने की योग्यता प्रदान करना है। यानी लेखन कौशल का उद्देश्य है बालक शुद्ध रूप से लिख सके। इसमें बालकों की ज्ञानेंद्रिय सक्रिय यानी एक्टिव रहती है। बालक शब्दों को सही सही व उचित प्रकार से लिखना सीखता है। किसमें? लेखन कौशल में। अब लेखन कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है? तो उसमें फर्स्ट नंबर के रूपरेखा अनुकरण विधि। इसमें अध्यापक बालकों की अभ्यास पुस्तिका में बिंदुओं की सहायता से या अपने हल्के हाथों से आकृति बनाता है और फिर बालकों से उन्हीं बिंदुओं पर या रेखाओं पर कलम घुमाने के लिए कहा जाता है। बालक इन हल्की रेखाओं को पुष्ट करके या गहरा करके शब्दों को लिखना सीखते हैं। यानी जब फर्स्ट में बच्चा LKG UKG में होता है तो उनकी बुक में ऐसे डॉट 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 रहते हैं, तो उन पर लाइन खींचकर बच्चा लेखन यानी लिखना स्टार्ट करता है, उनको सीखता है। वर्तमान में इस विधि के लिए कई अभ्यास पुस्तिकाएं भी उपलब्ध है। ये प्राचीन विधि है। जैसे इसमें डॉट ऐसे आते हैं तो इस पर बच्चा ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये डॉट पर ऐसी लाइन खींचता है, तो इससे बच्चे क्या लिखने का अभ्यास हो जाता है, वो अनुकरण करता है। ये हुई रूपरेखा अनुकरण विधि। फिर है स्वतंत्र अनुकरण विधि। जब बच्चा रूपरेखा का अनुकरण अच्छी तरह से सीख जाएगा तो फिर उसे स्वतंत्र अनुकरण दिया जाएगा। इस विधि में क्या होता है? अध्यापक बालकों की अभ्यास पुस्तिका में शब्दों को लिखता है और फिर बालकों से उन्हीं शब्दों का अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। अब है पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में अध्यापक वर्णों के टुकड़े करके फिर उन टुकड़ों को मिलाकर अक्षरों का ज्ञान कराता है। यानी अक्षर ज्ञान के लिए पेस्टोलॉजी अच्छी विधि है। इसमें अक्षर का क्या टुकड़े कर दिया जाता है। जैसे ये क वर्ण है तो क का पहले 0 में टुकड़ा कर दिया, फिर ऐसे डंडा कर दिया, फिर आधा क लिख दिया, फिर बच्चा पूरा क लिखना सीख दिया। तो यानी अक्षरों का टुकड़ा किस विधि में किया जाता है? तो वह है पेस्टोलॉजी विधि। थैंक यू।